अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ दो बातें शेयर करनी है जिनका मैं कब से वेट कर रही थी और दोनों एक साथ ही हो गई हैं। तो एक तो ये कि बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं और 6 मंथ्स के बाद वो फाइनली कल स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो है ना, वो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद करूंगी क्योंकि बच्चे अभी बहुत एक्साइटेड हैं। इन्होंने अपनी सारे स्कूल सप्लाई और चीज़ें वगैरह सेट करनी है, तो पहले जल्दी से वो कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी दूसरी बात। हमने बच्चों के स्कूल बैग्स, लंच किट्स और बाकी सब चीज़ें ना कुछ दिन पहले ही लेके रख दी थी। एक्चुअली स्कूल ना इनके 3 वीक्स पहले ही रीओपन हो जाने थे, लेकिन जो टीचर्स हैं ना यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि वो अभी प्रिपेयर नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सेफ्टी के लिए कुछ इंतज़ाम करने थे उन्होंने। तो 2 वीक्स का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने उन्हें। उसके बाद यहाँ पे हरिकेन आ गया था तो कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने, और अब फाइनली ये लोग कल जाएंगे स्कूल इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैग्स के टैग्स वगैरह रिमूव कर दी हैं, आप स्कूल सप्लाई चेक करनी है। बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना, न्यू बैग्स, न्यू क्लास, हर चीज़ न्यू होती है, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए। ये सारी स्कूल सप्लाई है जो बच्चे पूरा साल स्कूल में यूज़ करेंगे, और टीचर्स ने पहले ही लिस्ट दे दी थी तो हमने बाय करके रख दिए थे। अभी मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। और अच्छा हुआ हमने पहले ही चीज़ें लेके रख दी थी क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो स्कूल सप्लाई वाले एरिया में इतना ज़्यादा रश था, लोगों को चीज़ें मिल भी नहीं रही थी क्योंकि कई चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं बाद में, तो इसलिए हमेशा अच्छा होता है आप टाइम से पहले ही चीज़ें लेके रख दें। हैंड सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टिंग वाइप्स हमें पहले मिल ही नहीं रहे थे, फिर सीवीएस से मिले थे तो मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिए थे क्योंकि ये चीज़ें तो अब आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद बैग इतना हैवी हो गया था, इसलिए मैं डबल कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। बच्चों को हमने बिठा के अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से उन्होंने खुद अपनी केयर करनी है स्कूल में, और माशाल्लाह समझदार हैं, दोनों बड़े हो गए हैं। माना 5th ग्रेड में और आयतल 2nd ग्रेड में है माशाल्लाह। हैंड सैनिटाइज़र और वाइप्स वगैरह इनके बैग में भी रख दिए हैं मैंने, और ये जो छोटे वाला हैंड सैनिटाइज़र है ना, ये मैं इनके यूनिफॉर्म के साथ हैंग कर दूँगी ताकि इनके लिए ईज़ी हो जाए बार बार सैनिटाइज़ करना। और ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि अभी बहुत टाइम लगना है ये सारी सिचुएशन को नॉर्मल होने में, इसीलिए ही हमने इनका वर्चुअल नहीं करवाया क्योंकि वर्चुअल स्टडी में और एक्चुअली स्कूल जाने में बहुत डिफरेंस है। आयतल और अमान की सारी चीज़ें सेट हो गई हैं और अली भी बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए, लेकिन अभी हम इसको नहीं भेज रहे, हमने इसका वर्चुअली कराया है क्योंकि छोटे बच्चे को अब जितना भी समझा लेना वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो थोड़ा सा टाइम और गुजर जाए, हालात थोड़े से और बेहतर हो जाएं तो इंशाल्लाह इसको भी भेजेंगे क्योंकि ये बहुत शौक से स्कूल जाता है। और आई थिंक जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने बड़े बहन भाइयों को देखते हैं और उन्हें भी शौक होता है कि वो भी स्कूल जाए। और वैसे भी इनकी एज में तो कोई इतनी स्टडीज़ वगैरह होती ही नहीं है, खेल खेल में ये लोग इतना कुछ लर्न कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको भी भेजेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में और जल्दी से जाके मैं डिनर रेडी करूँगी क्योंकि 7 बजने वाले हैं और बच्चे टाइम पे आज सोएंगे तो स्कूल के लिए उठेंगे कल। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपके साथ शेयर करना था कि मैंने आज क्या कुकिंग की थी। और ये जो ब्राउन राइस है ना, ये मैं कुछ दिन पहले लाई थी क्योंकि काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और काफ़ी देर मैंने इनको सोक भी करके रखा और बॉइलिंग में भी बहुत टाइम लग गया था, और जब ये बन गए थे ना तो मैं देख के हैरान हो गई थी क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे दलिया बनाया हो मैंने। एक्चुअली आज सुबह ना मैंने बच्चों के लिए रोल बनाए थे, और जब भी मैं रोल बनाती हूँ ना, मैं थोड़ी सी ज़्यादा उसकी फिलिंग बना लेती हूँ और उसमें राइस ऐड कर देती हूँ तो वो फ्राइड राइस बन जाते हैं। आज ना एक्चुअली जो वाइट राइस हम यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा ये ब्राउन राइस ही बना लेती हूँ। और सुबह नाश्ते के बाद ना मैंने सारी वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह जो भी रोल के लिए रेडी करना था वो सब करके दोपहर में ही सारा कुछ बना के रख दिया था। मेरे बच्चे पिकी ईटर है ना, तो थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी होती है मुझे। घर में तो वैसे मैं जो भी करके ना इन्हें हर चीज़ खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल के लिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं इनकी फ़ेवरेट चीज़ें देती हूँ इनको कि ये फ़िनिश करके आएँ। अच्छा, इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है ना, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो जिन लोगों को भी रेसिपी चाहिए वो लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखें, उनको मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी इसका। और इसका जो रैप बनता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और आपको ये रेसिपी यूट्यूब पे या इधर-उधर कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी अम्मी की अपनी रेसिपी है। पता नहीं उन्होंने वैसे कहाँ से ली थी, तो बचपन से ही मुझे याद है कि हमारे घर में ये रोल बनते थे और हम सब लोग बहुत शौक से खाते थे। बिल्कुल उसी तरह से मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन ये कि आगे आने वाले 3-4 दिन जो है ना मेरे बहुत आराम से गुजर जाते हैं क्योंकि अली का भी एक टाइम का मील हो जाता है, वो भी मज़े से खा लेता है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। ये रोल हैं भी बहुत हेल्दी, इनमें वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, एग्स है, जो रैप बनता है उसमें भी मिल्क ऐड होता है, तो बहुत हेल्दी चॉइस है। और इसको कुक करने के लिए हमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में ही ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अक्सर मैं ये बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, 4-5 दिन तो ये फ्रिज में रह जाते हैं, और इसके अलावा आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि उससे पहले ये ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये सारा काम मैंने आज दोपहर में कर लिया था क्योंकि आज लंच नहीं बनाना था मुझे, कल मैंने चिकन बनाया था तो वो आज के लिए था। और डिनर के लिए मैंने ये फ्राइड राइस बनाए थे, जो फ्राइड राइस की खिचड़ी लग रही थी एक्चुअली लेकिन टेस्ट अच्छा था और शुक्र है कि बच्चों ने खा लिया था। हमें अपनी फ़िक्र तो नहीं होती, बस बच्चों का ही होता है कि ये लोग जो है ना ये सही से खा लें। अच्छा जी, डिनर हमने कर लिया था और आयतल और अमान जो है ना वो सोने चले गए हैं। अली अभी खेल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लेट ही सोएगा। और बाहर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं आपको साउंड आ रहा है कि नहीं। अली का साउंड तो आ ही रहा होगा यकीनन। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दूसरी बात, वरना तो रह ही जाएगी। मैं ज़रा इसको चुप कराती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अली जो है ना वो इतना ज़्यादा शरारती है, इसको जितना भी चुप करा लो ना ये और ज़्यादा लाउड बोलता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो हर यूट्यूबर की तरह मेरी भी एक मासूम सी ख्वाहिश थी कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए। और अभी आपको पता है इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इतनी आसानी से किसी की भी वीडियो वायरल नहीं होती। तो मैं शुरू से ही हार्ड वर्क कर रही थी और करते ही जा रही थी। तो फाइनली मेरी जो लास्ट वीडियो थी स्टोम वाली, उस पर 20 के व्यूज़ हो गए हैं, जो देख के मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और अभी इस लेवल पे जो है ना इतनी ही वीडियो वायरल होती है, ऐसा नहीं है कि अभी मेरी मिलियंस में चली जाएगी, मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे मुझे। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे टाइम गुजरता है, चैनल आपका पुराना होता है तो फिर उस पर जो है ना मिलियंस में भी व्यूज़ आते हैं और इंशाल्लाह मुझे भी आएंगे। और ये बात बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना है, तो चाहे आप यूट्यूब पे हैं या किसी भी फील्ड में हैं, आपने हार्ड वर्क जो है ना कंटिन्यू करना है। बिकॉज़ जो आपका हार्ड वर्क होता है ना उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इन द एंड आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। अभी मैं बच्चों के स्कूल यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रख रही थी और यूनिफ़ॉर्म हमने इस बार ज़्यादा लिए हैं बच्चों के। वैसे तो डार्क कलर के हैं, इतनी जल्दी मैले नहीं होते, लेकिन वायरस की वजह से हमने डेली इनको वॉश किया हुआ यूनिफ़ॉर्म ही पहना के भेजते हैं और बार-बार वॉश करने से ना इनका कलर फेंट हो जाता है। अच्छा, न्यू यूनिफ़ॉर्म पे जो क्रीज़ होती है ना वो इतनी मुश्किल से जाती है, हालाँकि मैंने पहले पानी भी लगा के रखा था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद जो है ना ये प्रेस हुए हैं। वाटर स्प्रे भी बच्चों ने ख़राब कर दिया तो नया लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो अभी मैं जाके ना लिस्ट में लिख लूँगी और जब भी मैंने कोई चीज़ लेनी हो ना मैं लिस्ट पहले से ही बना लेती हूँ। तो जब भी हमने शॉपिंग पे या ग्रॉसरी के लिए जाना हो तो बस उसको मैं नीट कर लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। क्योंकि बगैर लिस्ट के लिए जब मैं जाऊँ ना ग्रॉसरी करने के लिए तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या लेने आई थी। अच्छा, आप लोग मेरे हाथ के बारे में पूछ रहे थे, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरा हाथ पहले से बहुत बेहतर है क्योंकि जब डॉक्टर ने नीडल लगाई थी ना, तो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा-सा लीकेज हो गया था और सिस्ट जो है वो थोड़ा-सा उसका साइज़ जो है ना वो कम हो गया है। उसकी वजह से मुझे जो प्रॉब्लम होती थी काम करने में या जो पेन थी ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ये सिस्ट खुद ही ख़त्म हो जाए और मेरा हाथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, मुझे सर्जरी भी ना करवानी पड़े। कपड़े प्रेस करने में इतना टाइम लग गया था, काम तो आज ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैं पहले सोच रही थी कि जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे ना तो मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन स्कूल के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी तो हमने करने होते हैं ना। ये आयतल के शूज़ लिए थे स्कूल के लिए और इसे पिंक कलर इतना पसंद है ना कि इसको होता है कि हर चीज़ में पिंक कलर ज़रूर हो। और इसमें थोड़ा-सा था तो हमने कहा चलो ये भी खुश हो जाएगी और वैसे भी अच्छे हैं ये शूज़, कंफर्टेबल हैं काफ़ी। और यहाँ स्कूल में ना कोई भी कलर के शूज़ पहन के जाना अलाउ होता है और इवन के आप सॉक्स भी किसी भी कलर की पहन सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि टेनिस शूज़ होने चाहिए। अमान के शूज़ जो हमने ईद पे लिए थे ना वो बिल्कुल न्यू है, एक बार ही पहने थे इसने, तो ये यही पहन के जाएगा स्कूल। और ये मुझे इतने अच्छे लगे थे, मैंने अपना साइज़ भी देखा था लेकिन मेरा साइज़ था नहीं इसमें, वरना मैं ज़रूर लेती क्योंकि कुछ कलर्स और डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही होते हैं। आयतल ने ईद के लिए सैंडल्स लिए थे तो इसलिए उसके शूज़ अभी लिए थे हमने। और लड़कियों की चीज़ें जो है ना वो हमेशा ही लड़कों से ज़्यादा होती हैं, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लेना इक्वल करने की नहीं हो सकती। फाइनली बच्चों के सारे स्कूल के काम हो गए थे और अभी ये मेरा आखिरी काम रह गया था रोल बना के रखना, तो ये भी मैंने कहा करूँ और ख़त्म कर दूँ सारे काम अपने। अच्छा, काम चाहे जितने भी ज़्यादा हो ना मैं ब्रेक्स ज़रूर लेती हूँ बीच में, क्योंकि अगर आप ब्रेक्स ना लें तो आप पे ज़्यादा बर्डन होता है और आप जल्दी थक जाते हैं, तो इसलिए ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे तो हम लोग गपशप भी कर रहे थे और मेरा काम भी हो रहा था साथ में। अक्सर मैं इस तरह के जब काम करने बैठती हूँ ना तो मैं फ़ोन पे या तो कोई ड्रामा लगा लेती हूँ यूट्यूब पे या फिर कोई व्लॉग वगैरह देखना हो तो वो भी देख लेती हूँ। स्पेशली जब मैंने चिकन क्लीन करना हो ना तो फिर तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे चिकन क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और मजबूरी है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें हर काम खुद ही करना होता है। तो इस तरह से ये है कि आपको काम का बर्डन भी नहीं लगता, आप मेंटली रिलैक्स भी होते हो और आपका काम भी हो जाता है। वैसे भी जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें एक वक्त में दो दो काम करने होते हैं, वरना काम नहीं ख़त्म होते हमारे।
अब मेरे सारे काम हो गए हैं और रोल भी बना के मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। अब सिर्फ अलार्म सेट करना है मैंने अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर जब रूटीन बन जाती है ना तो फिर आप जल्दी सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।